हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को जरूर कर रहे होंगे। साथ ही आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती का लाखों विद्यार्थी इंतजार कर रहा है और उसी क्रम में लगातार रेलवे जो है अपने बातों से पलटता चला जा रहा है। मतलब मामला कुछ ऐसा है कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर लाखों विद्यार्थी इंतजार कर रहा है कि रेलवे ग्रुप डी की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होगी। अब इस क्रम में क्या हुआ है कि रेलवे ने कल एक इंटरनल नोटिस जो है वो वायरल किया है। मैं यही बोलूंगा, रेलवे ने वायरल किया है, क्योंकि अगर नोटिस इंटरनल होता है तो बिना आयोग के चाहे कोई चीज बाहर नहीं आ सकती है। मतलब कहने का यह है कि यह नोटिस लगभग आप सभी तक पहुंच गया होगा और यह जो नोटिस है वो लगभग 99% ऑफिशियल नोटिस है। मतलब अभी ये किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है, बट ये 90% 99% सही नोटिस है। इसके अंदर रेलवे बोर्ड का कहना है कि इस बार रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आएगी या आगे अब जितनी भी रेलवे ग्रुप डी यानी लेवल 1 की जो वैकेंसी आएगी उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रखी जाएगी उसमें 10th वाले भी अप्लाई कर पाएंगे और आईटीआई वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। यानी दोनों बच्चों को मौका रेलवे ने यहां पर दे दिया है। रेलवे का साफ साफ कहना है, मैं आपको नोटिस अभी पढ़ के सुनाऊंगा, फिर रेलवे का जो पुराना नोटिस आया था वो बताऊंगा और इसके बाद विवाद कहां है ये बताऊंगा, मेरी क्या राय है ये बताएंगे, इस बार कंपटीशन का लेवल क्या रहेगा ये बताएंगे और कितना मैटर हो सकता है इस मामले में ये बताने का प्रयास करेंगे। आगे क्या करना है ये सब मुझे आप लोग बताइएगा, ठीक है भैया। तो एक्चुअली मामला ये है कि एक नोटिस आया है, ठीक, और इस नोटिस को अगर हम पढ़ें तो यहां देखो लिखा हुआ है प्लीज रिफर। ये मतलब ऊपर के जो इसने पहले नोटिस दिए हुए हैं रेलवे ने उनके लिए कह रहा है कि इनको रेफर करिएगा, मतलब इनको मानिएगा। ये नोटिस 2017 में दिया, फिर 2019 में एक नोटिस दिया। ये जो नोटिस है अभी हम आपको पढ़ाएंगे ये कौन से नोटिस है ना। इनके बिहाफ पे रेलवे कह रहा है कि प्लीज रिफर टू द बोर्ड्स लेटर नंबर दिस एंड दिस डेटेड ऑन 2019 रिगार्डिंग मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स। द इशू हैज बीन रिव्यूड and in suppression of the earlier instruction as under reference it has been decided by the board that the minimum educational qualification for all future open market recruitment in level 1 post including the upcoming CEN level 1 recruitment, मतलब जो आगे भी ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी वो भी और ये जो अभी आ रही है ये भी will be 10th पास और ITI और इक्विवेलेंट एनएसी सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय एनसीवीटी। मतलब ये क्या मामला है मैं आपको अपने शब्दों में बता देता हूं। तो सीधा मामला ये है कि ग्रुप डी की वैकेंसी जो इस बार आ रही है, जो आगे आएगी, या मेरे दोस्तों जो भी फ्यूचर रिक्रूटमेंट अब लेवल 1 के रेलवे बोर्ड के द्वारा किए जाएंगे उनमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें 10th वालों को भी अलाउ कर दिया गया है। मतलब 10th वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं और आईटीआई वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। ये कल के नोटिस में रेलवे कह रहा है। इसके अलावा अब हम चलते हैं जो रेलवे का पुराना नोटिस था इस पर, जिसकी ये यहां पर बात कर रहा है इस वाले नोटिस में कि ये 2019 वाला जो नोटिस है इसको आप रेफरेंस दीजिएगा, जो 14/6/2019 को जारी किया गया था वो नोटिस ये है। अब विवाद की शुरुआत कहां से हुई है मैं आपको यह बता दूं। सबसे पहले देखिए विवाद यह है कि रेलवे ने 2019 में एक ग्रुप डी की अपनी वैकेंसी निकाली थी। इसमें क्या हुआ था कि रेलवे ने केवल आईटीआई वालों को अलाउ कर दिया गया था। तो 10th वाले बच्चे जो है बहुत बुरी तरीके से भड़क गए थे। एक बड़े स्तर पर आंदोलन वगैरह हुआ था, है ना, बहुत बड़े स्तर पर बिहार पटना के अंदर, और उस आंदोलन की वजह से रेलवे ने अपना डिसीजन चेंज किया था और उस समय 10th और आईटीआई दोनों ही बच्चों को अलाउ कर दिया गया था। लेकिन रेलवे ने उसी समय एक नोटिस जारी करके यह बता दिया था कि अब आगे जितनी भी ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी उनमें आईटीआई लागू रहेगा। आपको ये पहले नोटिस पढ़ा देते हैं। द वन टाइम एग्जम्पशन ग्रांटेड बाय द इंडियन रेलवे इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस दिस आरआरसी 2019 इश्यूड बाय द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन फरवरी 2018 and March 2019 respectively was only special dispensation for those recruitment drives and same has now been withdrawn। मतलब ये एक स्पेशल एक्चुअल में इन्होंने इसलिए लिखा कि वो आंदोलन हुआ था उस समय कि एक स्पेशल मामले के तहत हम ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की थी, अब हम अपनी इस बात को विड्रॉन कर रहे हैं यानी वापस ले रहे हैं। और इसी नोटिस में रेलवे ने ये बता दिया था, मैं आपको आगे पढ़ा देता हूं, इसी नोटिस में रेलवे ने ये कह दिया था द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
for all future recruitment to be notified after 15/6/2019 in level 1 of the pay matrix in the technical department, that is civil engineering, mechanical, electrical, signal वगैरह वगैरह, catering will be 10th pass plus NAC certificate granted by National Council for Vocational Training और 10th pass plus ITI। मतलब कहने का यह है कि जो रेलवे ने ये नोटिस दिया था, इसमें ये इसने कह दिया कि हमने स्पेशल केस के तहत 10th और ITI दोनों को अलाउ कर दिया था, लेकिन अब आगे जो फ्यूचर रिक्रूटमेंट लेवल 1 के होने जा रहे हैं उनमें हमेशा आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो 10th पास प्लस ITI या 10th पास प्लस NAC सर्टिफिकेट ये रहेगा। ठीक है भैया। अब हुआ क्या, इसी नोटिस में रेलवे ने एक ब्लैक कलर में डार्क बोल्ड करके एक लाइन और लिख दी थी, और वो लाइन ये है क्या, that all aspiring candidate may please note the above and be prepared accordingly। अब मेरे भाई एक बात बताइए, जब कोई भी बच्चा 2019 में ये देख पाएगा, ये जान पाएगा कि यार रेलवे में तो ITI लागू हो रहा है, मतलब लेवल 1 की जो वैकेंसी आएगी वो ITI बेस आएगी, तो जाहिर सी बात है ITI करना शुरू करेगा बच्चा। अब ITI करने वाले बच्चे एक गरीब तबके से आते हैं, हर किसी के पास पिताजी के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है, तो कई सारे बच्चों ने लोन लिया, उधार लेकर लोन लेकर जैसे तैसे पैसे का जुगाड़ करके लाखों बच्चा जो है अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस से ITI करने लगा। अब मेरे भाई हुआ ये कि ITI बच्चों ने क्यों की थी कि जब ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी तो उसमें केवल ITI वाले अलाउ किए जाएंगे, तो कंपटीशन कम रहेगा, बहुत कम फॉर्म पड़ेंगे और हम आसानी से जॉब ले पाएंगे, आसानी से सिलेक्ट हो पाएंगे रेलवे के अंदर। अब रेलवे का ये जो नोटिस आया है कल, इसमें रेलवे अपनी बात से पलट गया है। रेलवे कह रहा है कि 10th पास और ITI हम दोनों को इस बार एलिजिबल कर रहे हैं, और ये भी कह रहा है कि आगे जो रिक्रूटमेंट आएगा लेवल 1 का, आगे 2025 की जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी उसमें भी 10th वाले भी अलाउ किए जाएंगे और मेरे प्यारे भाई ITI वाले भी अलाउ किए जाएंगे। अब यही विवाद का मेन कारण है, यहां पर मामला दो तख्ते में बट गया है। ITI वाला जो बच्चा है, लगभग 20 से 25 लाख संख्या है उसकी, वो कह रहा है कि अगर जब दोनों को ही अलाउ करना था, 10th को भी अलाउ करना था, ITI को भी अलाउ करना था, तो ITI करके हमें फायदा क्या हुआ। ऐसा कह रहे हैं ITI वाले विद्यार्थी कि हमें भैया हमने लोन लेकर उधार लेकर इतना पैसा खर्च करके जैसे तैसे जुगाड़ करके हमने ITI किया, तो हमने किया क्यों। और इनकी बिल्कुल मतलब मैं पूरी तरीके से साथ हूं ITI वालों के दुख के साथ, मैं संवेदनाएं हमारी और हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, ये तुम समझ लो। ठीक, इधर अगर हम दूसरे तख्ते की बात करें, जो जिनके पास ITI नहीं है, केवल 10th पास है, उनका कहना यह है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ITI वाले बच्चों को मना कर दिया रेलवे बोर्ड ने अप्लाई करने से, अभी भी वो अप्लाई कर सकते हैं, तो इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं। अब कई सारे विद्यार्थी आप में से जो एकदम मूर्ख तख्ते के होते हैं, मूर्ख तख्ता भी है, मतलब ITI और 10th और इन दोनों में एक मूर्ख तख्ता भी है, वो मूर्ख तख्ता कई सारा बच्चा कमेंट करता है हमारी वीडियोस में कि सर आप ITI वालों के सपोर्ट में आइए, एक बच्चा लिखता है सर आप 10th वालों के सपोर्ट में आइए। मेरे भाई एक बात बताइए, हम एक अध्यापक हैं, एक टीचर हैं, अगर हम ITI वालों के सपोर्ट में जा रहे हैं तो हमें 10th वाला बच्चा उल्टा सीधा बोल रहा है कि सर आप तो ITI वालों के फेवर में आ गए, हमारी कौन सुनेगा, हमारे पास तो 10th ही है, हमें भी रेलवे में जाना है। अगर हम 10th वालों के साथ चले जाएं तो ITI वाला बच्चा कहता है कि सर कंपटीशन बढ़ गया, हमने क्या फालतू में ITI की थी, अब हम क्या करें, हमने लोन लेकर किया था, उधार लेकर किया था, वगैरह वगैरह तमाम प्रकार की बातें स्टूडेंट करते हैं। हर किसी की अपनी सोच है, अलग अलग सबकी मान्यताएं हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ITI वाले कह रहे हैं कि अगर 10th वालों को भी अलाउ करेंगे तो कंपटीशन बहुत होगा, और इसमें कोई शक नहीं है। जाहिर सी बात है मेरे भाई, अगर केवल ITI रहता तो लगभग 20-25 लाख फॉर्म पड़ते, कंपटीशन कम रहता। मैंने थंबनेल पर इसीलिए ये चीज यहां पर लिखी हुई है, अगर आप पढ़ पाए, 1 करोड़ फॉर्म। ये क्यों लिखा है, ये इसीलिए लिखा है, अगर मेरे भाई 10th वाले बच्चे भी अलाउ करेंगे तो आप सब लोग जानते हो कि 10th की संख्या कितनी है, जिनके पास केवल हाई स्कूल जो पास है उनकी संख्या कितनी है, लगभग 70-80 लाख संख्या है, समझ रहे हो। और इधर आपका जो ITI वाले बच्चे हैं उनकी संख्या लगभग 20-25 लाख है। 1 करोड़ से नीचे फॉर्म नहीं जाएगा ग्रुप डी में इस बार, ये आप समझ लो। तो यहां से फिर ये भी क्लियर है कि कंपटीशन का लेवल भी तगड़ा रहने जा रहा है गुरुजी। जाहिर सी बात है भाई, जब ज्यादा नंबर ऑफ बच्चे अलाउ करेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ बच्चे पेपर में बैठेंगे तो परीक्षा का स्तर बढ़ेगा। और ऑलरेडी ग्रुप डी में बढ़िया लेवल के सवाल पूछा जाता है मैथ रीजनिंग का, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। आप सब लोग जानते हो कि SSC
के लगभग में रेलवे ग्रुप डी में मैथ और रीजनिंग पूछ लिया जाता है। मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं इतने सालों से, हजारों बच्चा रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्ट भी है, कोई कहीं ज्वाइन कर रहा है, कोई कहीं लखनऊ हेडक्वार्टर में बैठा है, पढ़ा हुआ लास्ट वैकेंसी का, समझे, हमसे पढ़ा हुआ। बट अब इस बार क्या मामला हो गया, इस बार कंपटीशन इतना तगड़ा हो गया है कि इस बार जिस बच्चे के कंटेंट में दम होगी, जो प्रॉपर रेलवे ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ेगा, मुझे लगता है इस बार वही पार जा पाएगा। और मैं यहां क्लियर शब्दों में आपको बता दूं, मुझे आप सबकी इस वीडियो के कमेंट में राय चाहिए। हालांकि आईटीआई वाले, देखिए आप कमेंट को जरूर सभी लोग पढ़ना, आईटीआई वाले बच्चे कहेंगे बहुत बड़ा धोखा किया रेलवे ने, बहुत गलत हुआ है मेरे साथ, मैंने उधार लेके आईटीआई की थी, कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक, 10th वाले बच्चे कहेंगे कि सर हमारे पास आईटीआई नहीं है, हमें भी रेलवे में जाना है, ऐसा तो नहीं है कि आईटीआई वाले बच्चों को मौका नहीं दिया गया अप्लाई करने का, वो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी मेहनत में जितना दम होगा वो सिलेक्शन लेगा। मतलब समझो इस बात को, तमाम प्रकार के कमेंट्स आते हैं। अब कई सारे बच्चों का यह भी कहना है कि सर आप सब टीचर्स ने मिलकर ही आईटीआई लागू करवा दिया है। मेरे दोस्त, बुद्धि से हीन होने के कारण आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि रेलवे बोर्ड हमारी पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। हम एक अध्यापक हैं, हम अच्छा कंटेंट आपको पढ़ाते हैं, इसलिए आप हमसे पढ़ते हैं, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं कि रेलवे पर हमारा अधिकार है। रेलवे बोर्ड का यह डिसीजन है, और जो रेलवे बोर्ड का डिसीजन है मेरे भाई, वही हमें सबको मानना पड़ता है, हमें मानना पड़ता है। हमारा कोई रेलवे पर अधिकार नहीं है, हम जाकर किसी चेयरमैन को कॉल नहीं कर सकते कि भाई आप जो है आईटीआई वालों को केवल अलाउ करो, या आप जो है केवल 10th वालों को अलाउ करो, या आप दोनों को अलाउ करो। ये रेलवे के बाउंड्री के डिसीजंस हैं, जिसमें किसी भी रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के अलावा किसी का दखलंदाजी नहीं होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। कई सारे बच्चे बोलते हैं कमेंट में, सर अब तो आपकी मौज हो गई, अब तो सर 10th वाले भी अलाउ हो गए, अब तो आप कोर्स बेचोगे वगैरह वगैरह। मेरे दोस्त, तुम इसमें भी मूर्ख में, बुद्धि में हीन हो। तुम अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होगे और अगर हमारा ऐप आपने डाउनलोड कर रखा होगा, तो आप नोटिफिकेशंस के माध्यम से, स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से ये जरूर देख पा रहे होंगे कि चाहे आईटीआई अलाउ हो, चाहे 10th अलाउ हो, बच्चा उसके साथ जुड़ता है जिसका कंटेंट अच्छा होता है। और इसमें आप में जो भी बच्चे हमसे पढ़े होंगे, कभी ये दोहराई कोई बच्चा नहीं लिख सकता कमेंट में कि मेरा कंटेंट कैसा है। आप लोग जानते हो मेरे प्यारे भाई कि कंटेंट मेरा कैसा है, और कंटेंट यही एक चीज है मेरे पास जिसकी वजह से आप सब हमसे जुड़े हुए हैं और हमसे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है एक सिलेक्शन के लिए कंटेंट से आवश्यक और कुछ भी नहीं है। तो मेन मुद्दा यही है कि अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो हमारे ऑलरेडी कोर्स बच्चा हमारा ले रहा है। पहले तो यह है कि तुम ये शब्द गलत यूज करते हो कि कोर्स बेचोगे, कोई सब्जी मंडी की दुकान नहीं है गधे कहीं के कि कोर्स बेचेंगे। हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप हमसे शिक्षा लेंगे, सिंपल बात है, आप ले रहे हैं लगातार, हजारों बच्चा जुड़ रहा है। अभी हमने ऑफर दिया है नई साल का, है ना, अभी भी 5 जनवरी हमने उसकी लास्ट डेट, मेरे पास कल इतने कॉल आए रात में, 2 जनवरी तक ऑफर था, मेरे पास इतने कॉल आए कि मुझे बढ़ा के ऑफर को 5 जनवरी तक ले जाना पड़ा। मैंने 3 दिन और एक्सटेंड कर दिया। क्यों कर दिया? कि भाई मेरे साथ बच्चा जुड़ रहा है, बात समझो इस बात को, और कारण केवल कंटेंट है। तो आप समझने का प्रयास करो कि ऐसा हमारा कोई वो नहीं है, हम दिल से आपसे बोल रहे हैं कि आईटीआई वाले बच्चों का दुख मैं बहुत तगड़े से समझ पा रहा हूं, और आईटीआई वाले बच्चों के साथ मैं खड़ा हूं, मैं ये क्लियर शब्दों में बोल रहा हूं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरीके से ये कह दें कि मेरे भाई नहीं, हम तो केवल आईटीआई वाले बच्चों के साथ हैं, 10th वाले बच्चों के साथ नहीं। हम टीचर हैं, अगर हम ये बोल देंगे 10th वाले बच्चे हमसे क्या कहेंगे, आप सोच के देखिएगा। अगर हम ये कह दें कि हम 10th वाले बच्चों के साथ हैं, आईटीआई वालों के साथ नहीं है, तो आईटीआई वाले बच्चे हमसे क्या बोलेंगे आप जानते हो। तो मैम मतलब मामला समझने का प्रयास करो। मुझे कमेंट में आप लोग बताइए कि आगे के डिसीजंस क्या होने चाहिए, आगे हम लोगों को ट्विटर कैंपेन करना चाहिए या हमें अपनी आवाज रेलवे बोर्ड तक पहुंचानी चाहिए ट्विटर कैंपेन के माध्यम से कि केवल आईटीआई करो या केवल 10th करो। और ये सारे बच्चे आईटीआई वाले मिलकर अगर आप ये वीडियो सभी आईटीआई वाले बच्चों तक, सभी विद्यार्थियों तक अगर शेयर कर दें, तो अपनी अपनी सोच के आधार पर 10th वाले बच्चे अपनी आवाज उठाएंगे, आईटीआई वाले बच्चे अपनी आवाज उठाएंगे, हमारा जो सपोर्ट बन पड़ेगा वो हम भी आपका करेंगे। सिंपल बात है मेरे प्यारे भाई। हालांकि देखिए ये चीज श्योर है कि अगर यही डिसीजन क्लियर है, और ये 99% क्लियर है, 10 जनवरी से पहले रेलवे का नोटिस भी आ जाएगा ऑफिशियल ग्रुप डी का, तो मैं आपको बता दूं कि इस बार भैया कंपटीशन तगड़ा होने जा रहा है लेवल 1 वैकेंसी के अंदर, बहुत तगड़ा, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आप समझ पाएंगे कि कितने हैं और इसमें कितना अच्छा से आपको मेहनत करना पड़ेगा। इतना आप सब लोग जानते हो कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर मैथ, रीजनिंग और साइंस जिसका अच्छा है वो सिलेक्शन ले लेगा, और मैथ, रीजनिंग और साइंस का बेस्ट कंटेंट आपका ये परिवार ऑलरेडी दे रहा है।
आपका रेलवे जीवन पर बहुत स्वागत है मेरे भाई। शाम को 8:30 बजे आज से हम नया प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी सभी भर्तियों के लिए। 25 सवाल डेली हम उसमें आपको डिस्कस कराएंगे लाइव, मैथ के बढ़िया लेवल के, है ना मेरे प्यारे भाई, जो ये लेवल मांग रहा है। ठीक, इसके अलावा अगर आप हमारे साथ जुड़ के रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हो तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। फुंतरू जी हमारे ऐप का नाम है, इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगा। ऑफर चल रहा है अभी नई साल वाला, तो सभी बैचेस की फीस कम है, आपको किसी भी बैच में कोई कूपन नहीं लगाना है, आप डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ सकते हो 5 जनवरी से पहले। आज ही जुड़िए, तैयारी करिए। रेलवे ग्रुप डी का नया बैच भी लॉन्च हो चुका है जिसका नाम ड्रीम रेलवे है। बाकी अभी 12:30 बजे से हमारी क्लास है, तो हम भैया क्लास लेने जा रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई। बाकी इस डिसीजन के बारे में आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं हमसे, वो मुझे कमेंट में बताइए, उस तरीके से प्लानिंग होगी आगे की। ठीक है मेरे भाई, लव यू ऑल, नमस्कार। इस वीडियो को शेयर कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। वीडियो को शेयर आवश्यक रूप से कर देना जिससे कि ये सारी बातें सभी तक पहुंच पाए। ठीक है भैया, नमस्कार।